लवली एंड ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि, कैसे हैं आप सब। शेरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर पाइसेस, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आप एंड यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। राइट, सो टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट कर रहा है उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं कर रहा है आप वो नहीं लेंगे। सो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है पाइसेस। यहाँ पर आप कोई बहुत ज़्यादा विश जो है अपनी फुलफिल करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ की लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हो रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, डेस्परेट एनर्जी मिल रही है एंड पाइसेस आप वेट एंड वॉच की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। ओके, सो आपकी जो करंट एनर्जी मुझे मिल रही है, थोड़ा सा ओवर थिंक मोड पर आप लग रहे हो, आप चीज़ों के लिए ओवर थिंक कर रहे हो, जो आपकी विश है उसके लिए आप ओवर थिंक कर सकते हो। दिल और दिमाग के बीच कंफ्यूजन चल रहा है। राइट पाइसेस, अभी जो पेज चल रहा है ना उसमें आप इमोशनल हो रहे हो, उसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इंट्यूशन और इनर ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट भी मुझे नज़र आ रहा है। और आप काफ़ी सिंपल तरीके से अपना लाइफस्टाइल जी रहे हो, जीते हो, लेकिन अब फ्यूचर को लेकर ओवर थिंक हो रहा है, ओवर वरिड हो रहे हैं और दिल और दिमाग के बीच में एक अजीब सा कन्फ्यूजन चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए, क्या आपके लिए सही जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। कुछ पाइसेस सोच रहे हैं कि मुझे कोई आके सामने से बता दे कि ये मेरे डायरेक्शन सही है या नहीं है। कभी कभी आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में आ जाते हो। राइट, सो ये हो रहा है। इस बीच आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो जब आप खुद ही डाउट में चले जाते हो। राइट, पास्ट या किसी स्पेशल पर्सन की यादें डिस्टर्ब कर रही हो सकती हैं आपको फिलहाल राइट नाउ। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, क्लैरिटी ढूंढ रहे हो और बेसिकली तुम इमोशनल हो एंड क्लैरिटी ढूंढ ही रहे हो। राइट, तो पाइसेस जो है आजकल शांत नहीं है। ओके, शांत नहीं हो रहे हो, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हो एंड जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, जल्दी से जल्दी आप एक रिश्ता कायम करना चाहते हो। जो पाइसेस अनमैरिड हैं वो शादी के बंधन में बन जाना चाहते हैं एंड जो मैरिड हैं वो इस शादी को सक्सेसफुल चलाना चाहते हैं, इस शादी में ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, सो आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपके जो लव वन है, चाहे आप मैरिड है या अनमैरिड है, वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। याद कर रहे हैं आपको, अगर आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, आपको मिस बहुत ज़्यादा किया जा रहा है पाइसेस। आपको अपनी दिल की फीलिंग बताने के बारे में सोच रहा है, कैसे एक्सप्रेसिव हो, कैसे एक्सप्रेस करें। उन्हें ऐसा लग रहा है आपके सामने जाने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा सोचना पड़ेगा, एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, स्मॉल स्टेप लेने के लिए सोच रहे हैं आपके टूवर्ड्स लिब्रा, सैजिटेरियस, लियो, टॉरस, वर्गो, एरीज, जमनाई, कैंसीरियन की एनर्जी मुझे मिल रही है पाइसेस। ये शायद आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। मैच कर रहा है अच्छी बात है, मैच नहीं करता डजंट मैटर। अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं, सबको ये शो कर रहे हैं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है एंड मैं सब कुछ संभाल लूँगा, संभाल लूँगी। लेकिन अंदर ही अंदर इस पर्सन को फिक्र खाई जा रही है, क्या ये सब कुछ संभाल पाएंगे, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या सब कुछ सॉर्ट आउट कर पाएंगे। एक अजीब सा पेन है इस पर्सन को, मेडिटेशन कर रहा है ये पर्सन, अलोन फील कर रहा है ये पर्सन और इस पेन से निकलने की कोशिश कर रहा है। जो आजकल इस पर्सन को पेन हो रहा है, इस पर्सन को किसी ना किसी चीज़ का पेन ज़रूर है पाइसेस, आपको लेकर, आपके फैमिली को लेकर या अपनी फैमिली को लेकर या करियर को लेकर या थर्ड पार्टी अगर आपके बीच में कोई है उसको लेकर इस पर्सन को पेन है। इस पर्सन को लग रहा है कि वक्त के रहते ये सब कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं
एंड आपको वेट करना पड़ा है या इस पर्सन को खुद को वेट करना पड़ रहा है। लड़ाई झगड़ा अगर आर्ग्यूमेंट हुआ है आपके बीच में तो उसका सॉर्ट आउट होना ज़रूरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी ज़रूरी है। ये पर्सन वो चीज़ें सोच रहा है, सब तभी ये पर्सन स्मॉल स्टेप के ज़रिए आपके पास आना चाहता है, अपनी एनर्जी को फ़िलहाल बचा रहा है, सबकी नज़रों में अपनी इमेज क्लियर रखना चाहता है ये पर्सन। लेकिन इनको पता है कि पाइसेस को मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पाइसेस कैसे मानेंगे। एंड अगर आप लोगों के बीच में सब कुछ सही है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं मुझे। अपने पास्ट को लेकर डिस्टर्ब है, अपनी फैमिली को लेकर डिस्टर्ब है, या अपने जॉब एंड करियर को लेकर। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये पर्सन डिस्टर्ब है एंड हार्ड वर्क कर रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए पाइसेस? ये इस पार्ट का मेन पार्ट है, राइट? इस रीडिंग का मेन पार्ट है, सॉरी। एंड ये आपको यहाँ पर ज़रूर सुनना है और समझना है। सी, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं लेट गो करो जो कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें या लोग तुम्हें हर्ट कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बना लेना ज़रूरी है। तुम्हें अपनी सेल्फ वर्थ को समझने का टाइम दिया जा रहा है। सो अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, ट्रस्ट करो, जो तुम्हारे लिए है वो वापस आएगा या उससे बेटर आपको मिल जाएगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ को अपने हाथ से संवारने का ये टाइम है, राइट? मतलब ठीक करने का टाइम है। बहुत सारी चीज़ें लेट गो करनी होंगी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ एंड सैक्रिफाइस करना होगा, लेकिन उसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवानी है। उसमें आपने वो चीज़ें देखनी है जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हिडन है, उनको देखने की ज़रूरत है। ये जो पेस आपके लिए चल रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको बना रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है पाइसेस। तुम्हारी जो इंट्यूशन है इस टाइम पर, अंदर की आवाज़ है, जो इनर वॉइस है, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने दिल की आवाज़ आपको सुननी है, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। आप लोग एक न्यू बिगनिंग की साइड जा रहे हो, मतलब एक न्यू बिगनिंग की एज पर हो, राइट? और बस आपको पेशेंट रखना है, पेशेंट लेवल बनाकर रखना है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना सब्र कायम रखो, इम्पेशेंट नहीं होना है एंड बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं दिखानी है। किसी भी चीज़ को फोर्सफुली अपने पास नहीं लाना है। ज़्यादा सोचने के बजाय एक्शन लो, स्मॉल स्टेप लो। जैसा आपका पार्टनर सोच रहा है कि मैं बहुत जल्दी एक्शन ना लेकर, बहुत फास्ट स्टेप ना लेकर स्मॉल स्टेप लें, बहुत बड़ा कदम नहीं, लेकिन छोटे छोटे कदम से हम अपनी राहें आसान कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को आपको भी बचाना है, जैसा आपका पर्सन बचा रहा है। प्लीज़ आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, अपनी एनर्जी वहाँ लगानी है जहाँ आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको सक्सेस नज़र आ रही है। अदरवाइज़ आपको अपनी एनर्जी कहीं पर भी वेस्ट नहीं करनी है। म्यूज़िक सुनना है, जो आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है वो सुनना है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है एंड एक बैलेंस करके आपको चलना है पाइसेस। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपका जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, आपका करियर है, जो भी आपकी सिचुएशन है वो सब कुछ ठीक हो जाएगी, आपके अंडर कंट्रोल में आ जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बनाकर चलना है। हर चीज़ एक टाइम लेकर परफेक्ट होती है एंड आपकी चीज़ें भी एक टाइम लेकर परफेक्ट हो रही हैं। आपकी लाइफ में बहुत प्यारा प्यार है, आपका एक अच्छा पार्टनर आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है ऑलरेडी। या तो बहुत सारे पाइसेस को वो मिल चुका है या फिर मिलने वाला है। जो सिंगल हैं या जो लव में हैं उनको मिलने वाला है। एंड जो मैरिड है तो शायद आप अपने सोलमेट से ही आपकी शादी हुई है या आप अपने सोलमेट के पास ही हो। सो आपको अपना हार्ट ओपन करना है लव देने के लिए और लेने के लिए। खुले दिल से लव दो भी एंड खुले दिल से किसी का लव आपको एक्सेप्ट भी करना है। तो कुछ चीज़ों को लेट गो अगर आप कर सकें तो प्लीज़ कर दीजिए। बहुत ज़्यादा बात पकड़ के नहीं बैठना है, बहुत ज़्यादा मनमुटाव नहीं रखने हैं, बहुत ज़्यादा दिल में गिले शिकवे नहीं रखने हैं आपको। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि राइट टाइम पर राइट चीज़ें आपको मिलेगी एंड आपका पर्सन, आपका सोलमेट, आपका एक
प्यारा सा पार्टनर जो आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी डिसाइडेड है वो आप तक पहुंच रहा है, पहुंचेगा। एंड आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड अपनी एनर्जी उस जगह लगाएं जिस जगह आपको लग रहा है कि यहाँ पर तरक्की होगी, यहाँ पर हमें ग्रोथ मिलेगी, यहाँ पर हमें कोई समझ रहा है, ठीक है। फालतू के लोगों में या फालतू की जगहों में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। जो नहीं समझ रहा है ना समझे, उसको जाने दें। एंड जितना आप फॉरगिव कर सके आप फॉरगिव करें, राइट। सो या दिस इज इट पाइसेस, आई रियली होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कितना रेजोनेट करी है, कितना समझ आई है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में पाइसेस। टिल देन बाय।